यूक्लिड वाला से एक और एग्जाम्पल समझ लीजिए लोग। ठीक। अच्छा बेटा, जो कल सवाल दिए थे, जिससे गलत हुआ वो सवाल बोलो, जो नहीं समझ में आया लगाए घर पे। तो सबका सही है? आकाश तुम्हारा सही है क्या चीज? तुम लगे भी नहीं किया। चलिए दूसरा एग्जाम्पल बता रहे, समझिए। सुनिए, जैसे मान लीजिए 625 हो गया और 425 हो गया, ठीक है ना? ये दोनों संख्याओं में सबसे पहले देखिए कौन बड़ा है। 625 बड़ा है किससे? 425 से। फॉर्मूला होता है ए बराबर में बी क्यू प्लस में क्या होता है, ये आर होगा ना। आर क्या है? आर क्या है? ये क्षेत्रफल। बस इसी को ध्यान में रखना है कि जब तक ये जीरो नहीं आएगा तब तक हमको जितना स्टेप बन जाए उतना स्टेप बना कर हल करना है। पहले यहाँ पे लिख दीजिएगा कि पहले स्टेप से, यानी पहले स्टेप से हम चलते हैं ना, फर्स्ट स्टेप से, तो किस विधि से लगाना है? यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। प्रमेयिका से, है ना जी? सुनिए, बताया गया कि जो इसमें सबसे बड़ा होगा उसको माना जाएगा ए। तो सबसे बड़ा इसमें है क्या? 625। इसी दोनों में जो छोटा होगा उसको मानेंगे बी। तो छोटा क्या है? 425। अच्छा बताओ आकाश, क्या रखा जाए जिससे इसमें गुणा करें तो या तो 625 आ जाए। अब ये बताइए, एक जो है क्यू का मान है ना, आर का मान निकालने के लिए क्या बताया गया था? प्लस लगा लीजिए, क्योंकि यहाँ पे प्लस दिया हुआ है। इसमें से यानी 625 में से माइनस करना है, इस दोनों का गुणा करके यहाँ पर ये हो जाएगा 400। ये हो जाएगा आपका 425 गुणे में एक प्लस घटाएंगे तो 200 होगा। कितना होगा ये? 200। अब देखिए ये आर का मान है, सवाल लगाते वक्त देखिए कहाँ कहाँ गलती हो रहा है। कई लोग यहाँ पे प्लस छोड़ दे रहा है, कई लोग यहाँ बराबर छोड़ दे रहा है, ठीक है ना? ये ज्यादातर गलती देखे हैं काफी चेक करते हुए। यहाँ पे कई लोग प्लस छोड़ दे रहे हैं, कई लोग यहाँ पे बराबर छोड़ दिए हैं, ठीक है ना? ये छोटा छोटा गलती करेंगे और परीक्षा नंबर कम आएगा। जब राइटिंग आपका एकदम सही रहेगा, एकदम सही लगाए रहेंगे, तो जानते क्या देखते हैं लोग? मात्रा देखते हैं लोग हिंदी में। अच्छा है बराबर हो गया, दशमलव प्लस माइनस ये देखते हैं लोग। सब सही रखे क्या करें, जब ये गलत हो जाए 30 नंबर कट जाएगा। तो बाद में सोचता हम सब लिख कर सही आए थे तो फिर कट क्यों कैसे गया, ठीक है ना? अब इस दो संख्या में देखिए यार का मान तो जीरो आया नहीं है, तो लिखेंगे आर बराबर नहीं है किसके? जीरो से। ठीक। अब इस दो संख्याओं में देखेंगे सबसे बड़ा कौन है, यानी दोनों में बड़ा छोटा तुलना किया जाएगा। तो इसमें 425 बड़ा है किससे? 200 से। ये पहला स्टेप है। अब दूसरा स्टेप से चला जाएगा तो इसमें वही काम करना जो सबसे बड़ा है उसको ये मानेंगे, ठीक है ना? तो इसमें बड़ा क्या है? 400। छोटा इसमें कितना है ये? ठीक है विक्की, अब बताओ यहाँ पे क्या रखा जाएगा? 2 रखा जाएगा ना? कितना होगा? 2 रखेंगे तो 400 होगा ना? ठीक है, क्योंकि 3 रखेंगे तो 600 हो जाएगा, जो इससे ज्यादा हो जाएगा। प्लस में ये हो जाएगा 425, माइनस में गुणा करेंगे कितना हो जाएगा? ये 400 होगा ना? ये हो जाएगा आपका 200 गुणे 2 प्लस में। बताइए रुस्तम, इसमें से इसको माइनस करेंगे कितना होगा? 25। कितना हो जाएगा? ये 25। ये आर का मान है ना, जीरो नहीं है ना, तो लिखेंगे जीरो के बराबर नहीं है। अब इसमें इसमें कौन बड़ा है? 200 बड़ा है, किससे बड़ा है? 25 से। जब 25 से बड़ा है तो यहाँ पे आइए तीसरा स्टेप पे, थर्ड स्टेप। इसमें जो बड़ा है उसको क्या मान लिया जाएगा? ए बराबर ये हो जाएगा, छोटा है इसको बी मान लेंगे, हो जाएगा ना? ठीक। बताओ समझे नहीं, क्या रखा जाए यहाँ पे? यहाँ पे क्या रखा जाए जिससे ये पूरा पूरा कट जाए चाहे उससे कम है? 4, 25 चौके 100, 8 रखा जाएगा, ठीक है। यहाँ क्या रखा जाएगा? ये 8, क्योंकि 4 बार में 100 होगा तो 8 बार में 200 होगा ना जी? और ये पूरा कट जाएगा। प्लस में ये हो जाएगा आपका 200, और फिर माइनस करेंगे, दोनों को गुणा करके कितना हो जाएगा? ये 200। ये आपका हो जाएगा 25 गुणे में 8 प्लस में घटेगा कितना हो जाएगा? ये जीरो। आर का मान जीरो आ गया। आर का मान कितना हो गया? ये जीरो। ठीक। ये आर का मान जीरो आ गया तो यहाँ पर लिखा जाएगा तो 625 और 425, 425 का HCF। हम बताए थे जब जीरो होगा तो बराबर के जस्ट बराबर आंसर होगा। आंसर कितना हो जाएगा? 25। फिर लिख रहे हो तुम आकाश, अभी लिख ही रहे हो तुम, क्या लिख रहे हो? एक और सवाल लिख लीजिए, ठीक, उसके बाद से ये खत्म हो जाएगा, इसमें शुरू कर दिया जाएगा। अब रुकिए, बाद में लिखिएगा, समझिए पहले। जैसे कोई ऐसा सवाल लगाया जो नहीं पाया है, जैसे जो सवाल दिए थे उदाहरण में, बोलिए उसे बता दें। बताइए। 289, 147, है ना जी? समझिए, ये दिए थे कल लगाने के लिए, जो लगाया मिला भी लीजिएगा लोग। इस दोनों संख्याओं में पहला वही काम है कि बड़ा और छोटा छापना है, ठीक है ना? इस दोनों संख्याओं में वैसे ही इसका आंसर एक आएगा, ठीक है ना?
ये हो जाएगा 289 बड़ा है किससे 147 से। फॉर्मूला क्या होता है ए बराबर में बी क्यू प्लस में आर होता है ना। सुनिए यहाँ पे चलेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। अब इसे चला जाएगा। सुनिए ये पहला स्टेप है, ध्यान रहे पहला स्टेप है। अब इसमें जो सबसे बड़ा है उसको ए मानेंगे, ये माने तो हो जाएगा 289 बराबर, जो छोटा है उसको क्या माना जाएगा डी। अब क्यू को मान अपनी तरफ से रखना है ना। अब देखिए सीधा समझिए, यदि यहाँ पर हम एक रखेंगे तो बहुत कम हो जाएगा, इससे दो रखते हैं तो समझिए सीधे कि 200 तो मन उसी तरह हो जाएगा। और 47 के गुना करेंगे तो 94 होगा ना, तो यानी इसमें 2 से गुणा करेंगे तो 294 हो जाएगा, होगा ना। 2 से ज्यादा हो जा रहा है, इसलिए क्या रखा जाएगा यहाँ पे एक प्लस में 200 कितना हो जाएगा ये 89 माइनस में गुणा करें तो हो जाएगा 147 गुणे 1 प्लस में। अब माइनस करेंगे तो 9 में से 7 घटे कितना बचेगा ये 2, 8 में से 4 घटे कितना बचेगा ये 4, और 2 में से घटे तो कितना बचेगा ये आर का मान 0 नहीं हुआ ना। जब आर का मान 0 नहीं हुआ तो यहाँ लिखेंगे आर बराबर नहीं है 0 के, ठीक। अब इस दो संख्या में देखिए कौन बड़ा है 147 बड़ा है किससे 142 से। दूसरा स्टेप यहाँ पे चलेंगे लोग तो इसको ये मानेंगे और इसको क्या माना जाएगा। अब यहाँ पे बताइए एक आपका हो जाएगा 142 गुणे 1 प्लस में घटे कितना हो जाएगा जी 5 होगा, ये 0 हुआ नहीं है। जब ये 0 नहीं हुआ तो लिखेंगे आर बराबर नहीं है किसके 0 के। इस दोनों में कौन बड़ा है 142 किससे बड़ा है ये 5 से। अब तीसरा स्टेप आइए, अब इसमें जो बड़ा है इसको ये मान लेंगे 142 बराबर 5 गुणा। अब बताइए किससे गुणा किया जाए, किससे 28 से। 28 से गुणा करेंगे इसमें तो प्लस में ये हो जाएगा 142 माइनस ये हो जाएगा आपका 40 10 14 कितना होगा ना 140 हो जाएगा। अभी 2 स्टेप जाएगा 5 गुणे 28 प्लस में इसमें से घटाएंगे कितना होगा ये 2। ऐसे बताइए ये मान जो रखा जा रहा है अब समझ में कहां से रखा जा रहा है ये। अभी इसमें समस्या नहीं है कि कहां से कभी 28 कभी 2 कभी 5 रखा जा रहा है, इसको हमको लाना है इसमें गुणा करके, ठीक। इसलिए क्यू का मान अपने तरफ से रखा जा रहा है। अभी 0 नहीं हुआ तो फिर आगे बढ़ेंगे तो लिखेंगे आर का मान 0 के बराबर नहीं है तो इसमें कौन बड़ा है 5 किससे बड़ा है जी 2 से। अब यहाँ पे चलेंगे चौथा स्टेप से, यही लिख दे रहा है, ठीक। चौथा स्टेप से बड़ा इसमें क्या है 5 है ना, बराबर क्या रहेगा आपका 2 गुणा करेंगे 2 से प्लस में क्या हो जाएगा 5 माइनस में 4 होगा ये 5 माइनस में 4 ये आपका हो जाएगा 2 गुणे 2 प्लस में घटे 1 होगा, अभी भी 0 के बराबर नहीं है। अब इसमें कौन बड़ा है 2 किससे बड़ा है जी 1 से। अब आप चलेंगे 5वां स्टेप से, ठीक है ना। अब देखिए इस दोनों में 2 यहाँ पर रहेगा 1 गुणे 2 रहेगा ना, प्लस 2 में से क्या घट जाएगा ये 2, ये आपका हो जाएगा 1 गुणे 2 और ये आपका 0 हो जाएगा। आर का मान कितना आ गया, जब आर का मान 0 आ गया ये 0 है तो बराबर का बल आंसर होगा ना। ये आपका हो जाएगा कितना है 289 और 147, इसका HCF कितना आ गया, इसका HCF आपका हो जाएगा 1, ये आपका हो जाएगा आंसर, ठीक। अब एलसीएम शुरू किया जाएगा। हाँ 5 है, देखो कहाँ गलत हुआ है, अंक शुरू पे चेंज की हो, ठीक है। क्या नाम है HCF खत्म हो गया ना, एलसीएम पता है, एलसीएम लगभग कुछ लगा लेंगे लोग, लेकिन देखिए एक और विधि बता दे रहे हैं यहाँ पे, सुनिए एलसीएम पढ़ना है। अब अभी लिखो मतलब समझिए इधर एलसीएम पढ़ना है, इसका पूरा नाम पता है, इसका पूरा नाम पता है, देखिए बता लिख दे रहे हैं। एल है ना, ये आपका मान लीजिए चाहे लोवेस्ट बोलिए चाहे लिस्ट बोलिए, ठीक। सी सबका हो जाएगा CO कॉमन और M है ना इससे हो जाएगा मल्टीपल, मल्टीपल, ठीक है ना। इसका हो जाएगा लघुत्तम समापवर्तक, ठीक है ना। सेम उसी तरह बताया गया था, इसका पहला अक्षर क्या है, हाँ कर दे रहा है, इसका क्या हो जाएगा ये तो, ठीक है ना। हम बोले लोवेस्ट बोलिए चाहे लिस्ट बोलिए दोनों होता है, ठीक है। ये आपका हो गया एलसीएम का ये पूरा नाम, ठीक। परीक्षा में लॉसा बोलेगा तभी कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि HCF के लिए मौसा बोलेगा एलसीएम के लिए लॉसा बोलेगा, ठीक। बाकी सब तो पते हैं। अब इसमें देखिए हमको 2 विधि पढ़ना है, 2 विधि, एक है अभाज्य गुणनखंड विधि, अभाज्य
गुणनखंड विधि, ठीक, और एक है भाग विधि, भाग विधि, ठीक है ना। एक समझिए कि सेम इसी का एक और भाग है, अभी जो बताया गया था, आप चाहते तो इसको लगा सकते हैं, जो श्रृंखला विधि, श्रृंखला विधि, जो इस तरह दो भागों में बांट कर नहीं काट रहे थे लोग, ठीक, अलग अलग करके आप उसे भी लगा सकते हैं, ठीक। पहले इस वाला विधि को हम लगा रहे हैं लोग, एक छोटा सा एग्जांपल समझिए, पूरा समझ में आएगा। जैसे मान लीजिए इस तरह का सवाल आपको देते हैं, 12 और 28, उसके पहले समझ लीजिए, सॉरी 48 है ये, 48। एक बात और समझिए कि साइड में आप नोट करके लिख लीजिएगा, ठीक है ना, साइड में आप नोट करके लिख लीजिएगा इस बात को जरूर, अभाज्य संख्या का, अभाज्य संख्या का एलसीएम उसका गुणनफल होता है, उसका गुणनफल होता है। जैसे केवल अभाज्य संख्या आपका दिया रहेगा, वो पता है केवल ये अभाज्य संख्या है, तो उसका गुणा कर देंगे, उसका एचसीएफ एलसीएम निकल जाएगा। जैसे मानिए कि दो अभाज्य है ना, दो अभाज्य है ना, और तीन क्या है, ये भी तो अभाज्य है ना, तो इसका एलसीएम निकालने से बढ़िया दोनों गुणा कर देंगे, 6 इसका एलसीएम होगा। एलसीएम कितना होगा, 6। पहले समझिए अभाज्य संख्या पता है ना क्या होता है, जिसका मात्र दो गुणनखंड हो। अब प्रश्न माने संख्या को देख आपको खुद सोचना पड़ेगा कि भाज्य है क्या अभाज्य है, ठीक है ना। जैसे बताइए, अब लिखो मत, समझिए पहले, ये 5 क्या है, 5 क्या है, और 7 क्या है। अब बताइए एलसीएम कितना होगा, एलसीएम कितना होगा, 35। कुछ नहीं करना, डायरेक्ट हम भी देंगे इसका एलसीएम कितना होने वाला है, 35, क्योंकि अभाज्य संख्या है। इसे लिखवाया गया है कि अभाज्य संख्या का एलसीएम उसका गुणनफल होता है, ठीक। जैसे बताइएगा 11 क्या है, 11 क्या है, और 9 क्या है, अभाज्य है। 9 भाज्य संख्या है, और 9 भाज्य संख्या है, तो इसके आपस में गुणा करेंगे तो इसका एलसीएम नहीं होगा, ठीक है ना। फिर समझिए, कुछ भी हो, सबसे पहले इसमें जांच करना है कि दोनों अभाज्य है ना, चाहे 2 संख्या रहे, चाहे 3 संख्या रहे, चाहे 4 संख्या रहे, सब संख्या केवल अभाज्य संख्या दिया है, तो उसका आपस में गुणा कर देंगे, एलसीएम पता चल जाएगा। जैसे समझिएगा यहाँ पे 2 अभाज्य है ना, 3 भी अभाज्य है ना, 5 अभाज्य है, 7 अभाज्य है, 11 अभाज्य है। अब कोई बोलेगा बताओ इसका एलसीएम कितना होगा, आप शुरू करेंगे इस तरह काटना, तो क्या जरूरत है काटने की, फिर यही संख्या आने वाली है, क्योंकि हम काटते हैं किस संख्या से, अभाज्य संख्या से काटते हैं। ये अभाज्य पहले से ही दे दिया, तो क्या होगा इसको विभाजन करने से। जब हम किसी भी संख्या को इस तरह काटते हैं लोग, अभाज्य संख्या से काटते हैं, 2 से 2 कटेगा, 3 से 3 कटेगा, 5 से 5, 7 से 7, फिर 11 से 11, फिर वही संख्या आएगा ना। तो काटने से पहले सीधा इसे गुणा करके हम बता देंगे इसका एलसीएम क्या होगा, ठीक। अभी इस टाइम केवल एलसीएम दिमाग में बैठा लीजिए लोग, एलसीएम एचसीएफ भूल जाइए लोग, ठीक, घर पे जाकर दोहराइएगा, केवल हम लोग को एलसीएम पे ध्यान दीजिए। अब एलसीएम पढ़ रहे हैं लोग, ठीक, इस संख्या का आपस में गुणा कर देंगे, जितना भी गुणनफल आए वो क्या हो जाएगा, एलसीएम, ठीक। अब आगे देखिए, यह जो संख्या आपको जो दिया है, देखिए जरा, यह जो संख्या दिया है, ये बताइए दोनों अभाज्य है, दोनों संख्या अभाज्य नहीं है। जब अभाज्य नहीं है, दोनों संख्या भाज्य है, तो सबसे पहले इसका गुणनखंड किया जाएगा, ठीक। 12 का 1 गुणे 2 से काटेंगे तो इसका आधा 6 होगा, और फिर 6 का 2 से काटेंगे तो 3 होगा, और 3 से कट जाएगा, 3 होगा, हमारी इस तरह हो जाएगा ना, 2 दूना 4 और 4 तिहाई 12। 48 को काटते हैं लोग, तो 1 रहेगा, 2 से काटेंगे तो 24 हो जाएगा, फिर 2 से काटेंगे तो 12 हो जाएगा, उसको 2 से काटेंगे तो 6 होगा, फिर 2 से काटेंगे तो 3 हो जाएगा, और 3 से कट जाएगा ना। यदि इस तरह याद नहीं है तो ये वाला पता होगा, 12 का गुणनखंड किया जाएगा, सुनिए इधर, 12 गुणनखंड करेंगे, इसको लिखना चाहिए तो कितना हो जाएगा, ये 4 तिहाई 12 हो जाएगा ना, और इसको लिखना चाहिए तो 2 गुणे 2 कर सकते हैं, 2 2 है 1 3 है, इतना हो जाएगा ना। 48 को लिखना चाहिए तो इसको लिखना चाहिए 16 3 48 हो जाएगा, और इसको पता है लिखना चाहिए तो 4 गुणे 4 कर सकते हैं, इसमें से 2 को 2 बन जाएगा, और इसमें से 2 को 2, 4 को 2 है, 1 3 है, 4 2 इसमें है, और 1 क्या है 3, इतना हो जाएगा। अब बताइए, ये आपका हो जाएगा 12, ये हो जाएगा 48, इसका हमको निकालना है एलसीएम, क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। एलसीएम निकालना है तो एचसीएफ में क्या बताया गया था कि वे संख्या निकाली है जो दोनों में कॉमन है, बाकी को छोड़ देना है, ये बताया गया था। जो दोनों में कॉमन उसको निकालेंगे, बाकी संख्या को छोड़ दिया जाएगा। दोनों में कॉमन क्या है, इसमें 1 है, 1 निकल गया, दोनों में क्या कॉमन है, 2 2 निकल गया, उसके बाद दोनों में क्या है, ये फिर से 2 है ना, 2 निकल जाएगा, और क्या है दोनों में 3 भी है ना, ये दोनों में आपका 3 भी है, 1 3 निकल जाएगा, बाकी गुणा कर देंगे तो एचसीएफ निकलेगा। लेकिन जब एलसीएम निकलना होगा तो जोड़ा लगाने के बाद से जितना संख्या बचेगा उसको भी लिखना है,
जो दोनों में है तो उसको से निकालेंगे, उसके बाद से जो बचेगा उसको भी लिखना है एलसीएम निकालने के लिए। आ रहा समझ में? बचा क्या है, केवल दो, दो, इसको हटा देना। यहाँ पर आपका हो जाएगा 2 गुणे 2। अब आपस में गुणा करके इसका एलसीएम निकल जाएगा। अब देखिए क्या हो जाएगा, ये 2 दूना 4, 4 के क्या हो जाएगा, ये 12, 12 दूना क्या हो जाएगा, ये 24 दूना क्या हो जाएगा, ये इसका एलसीएम क्या होगा, ये अभी पहला संख्या है, ठीक है ना, अभी पहला एग्जाम्पल भी है। 2 सवाल दिया रहेगा, यदि अभाज्य संख्या नहीं है, भाज्य है, तो हम इस तरह निकाल सकते हैं। ठीक, जैसे बताइएगा, ये 91 और 26, इसका एलसीएम कितना होगा, लगाइए लगाइए, बता रहे मिलाइएगा, एक बार जो लगाया है मिलाइएगा। लो, अभी एग्जाम्पल में कहीं बताया ना, हवाइए मत, अभी इससे ज्यादा सवाल पढ़ना है। ये 91 जो है और उसके बाद से 26 है ना, सबसे पहले तो समझिए कि ना 2 से कटेगा, ना 3 से कटेगा, ना 5 से कटेगा, ये कटेगा 7 से, और 7 के पहाड़ा कटेगा 13 बार में। 13 साथ कितना होता है, ये इसको काटेंगे 1 गुणे 7 गुणे 13, क्योंकि 7 के बाद से ना 11 से कटेगा नहीं है, 13 से कटेगा। इतना का समझ में, गलत होगा सही कर लीजिएगा। इसको मान लीजिए हम काटेंगे 2 से, तो 26 का 13 होगा, और 13 खुद 13 से कट जाएगा, यही ना है जी। अब क्या बताया गया है, हमको 91 का और 26 का एलसीएम निकलना है। क्या निकलना है, एलसीएम। और एलसीएम के लिए क्या बताया गया, सबसे पहले जो दोनों में कॉमन है उसको निकालिए, उसके बाद जितना बच रहा है उसको भी लिख दीजिए। दोनों में कॉमन क्या है, 1 है और 13 है, तो पहले 1 और 13 को लिख लीजिए। बाकी क्या क्या बच गया, 7 और कितना बच गया, ये 2। अब देखिए गुणा करेंगे तो हो जाएगा 13 7 91, 91 गुणे 2, गुणा करेंगे 2 1 2 हो जाएगा, और 2 9 18 हो जाएगा। ये आपका हो जाएगा आंसर 182। और समझिए, ये जानते हैं कब ये काम करेगा, जब मात्र 2 संख्या दिया रहेगा तब ये नियम काम करेगा। 2 संख्या मात्र दिया रहेगा तब गुणनखंड करेंगे, दोनों में जो कॉमन है उसको लिखने के बाद जितना बचेगा उसको भी लिख देंगे और गुणा कर देंगे। लेकिन जब ये संख्या 3 देगा, 4 देगा, 10 देगा, मतलब जितना 2 से ज्यादा देगा उसको कैसे लगाएंगे, तो उसका तो मान लीजिए वाला पहले वाला पता ही है, जैसे मान लीजिए 16 48 24 इस तरह का कोई संख्या दिया रहता था तो हम लोग इस तरह निकालते थे, लोग काट कर, ये पता था। लेकिन बिना इस तरह लगाए भी बता रहे एक और विधि से, ये लग गया है ना, मिटा दे इसको। जैसे मान लीजिए सवाल दिया रहेगा, ये सुनिए 24 48 32 64 15 20 का एलसीएम निकलना है। क्या निकलना है, एलसीएम बताइए। सबसे पहले इसको 1 लिख देंगे, और इसको 2 से काटेंगे तो इसका आधा कितना होगा, ये 12। 12 को 2 से काटेंगे तो कितना होगा, 6। उस 6 को 2 से काटेंगे कितना होगा, 3, और 3 तो मैंने कट ही जाएगा, ठीक है ना। इस 48 गुणनखंड करेंगे 1 रहेगा, इसको 2 से काटेंगे तो 24 होगा ना, इसका आधा 24 होगा। उस 24 को 2 से काटेंगे तो 12 होगा ना, और फिर 12 को 2 से काटेंगे तो 6 होगा, और उस 6 को भी 2 से काटेंगे तो 3 होगा, और 3 लास्ट में उतार देंगे, ठीक है ना। मैंने डायरेक्ट सोचिएगा घर पे जाकर लगाने के लिए, मैंने इस तरह बिना साइड में काटे इससे हो सकता है कि नहीं। उसके बाद से कितना है आपका, अब देखिए 1 रहेगा, 2 से काटेंगे तो 16 होगा ना, और 16 का 2 से काटेंगे तो 8 होगा, 8 को 2 से काटेंगे तो 4 होगा, 4 को 2 से काटेंगे तो 2 हो जाएगा, 2 लास्ट में उतर जाएगा, ठीक है। उसके बाद से 64 है, 1 रहेगा, 2 से काटेंगे तो 32 होगा, 2 से काटेंगे कितना होगा, वो 16 होगा ना, और 16 का भी 2 से काटेंगे तो 8 होगा, 8 को 2 से काटेंगे कितना होगा, वो 4, और फिर 4 हो जाएगा, फिर से ये 2 हो जाएगा, यानी कि 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32, 32 दूना 64 हो जाएगा। उसके बाद है 15, 1 रहेगा, 3 से काटेंगे तो 5 होगा, और 5 उतर जाएगा। उसके बाद आपका है 20, 2 से काटेंगे तो 10 होगा, 2 से काटेंगे तो 5 होगा, और ये कट जाएगा। अब समझिए इतना हो गया ना। अब इसमें जो सब में कॉमन रहेगा उस पर ध्यान नहीं देना है। सबसे पहले इसमें ये देखेंगे कि इसमें 1 कितने बार आया है, 1 बार। इसमें 2 कितने बार आया है, 2 कितने बार आया है, 3 बार। इसमें 3 कितने बार आया है, और इसमें 5 नहीं है ना, छोड़ दिया जाएगा, इस तरह हो जाएगा ना। उसके बाद समझिए, अब इसमें देखिए 1 कितने बार आया है, 1 बार। उसका से 2 कितने बार आया, इसमें 2 आया है कितने बार, 4 बार। अब इसी में देखिए 3 कितने बार आया है, 1 बार, इतना हो जाएगा ना। उसके बाद इसमें देखिए 2 कितने बार आया है, पहले 1 आया 1 बार, 2 कितने बार आया है, 2 5 बार आया, 2 कितने बार आया है, 5 बार। अब इसमें देखिए इसमें 2 कितने बार आया है, 6 बार, एक रख लीजिए। अब इसका 2 आया कितने बार, 6 बार। अब इसमें देखिए 1 बार, 2 आया नहीं है, 3 आया है 1 बार, 3 कितने बार आया है, 1 बार, 5 भी कितने बार आया है, 1 बार। अब इसमें देखिए इसमें 1 बार आया, 2 कितने बार आया है, 2 बार, और 5 आया कितने बार, 1 बार।
इतना हो जाएगा। ये कब हो पाएगा, जब ये दो सही से एकदम काटे रहेंगे तब। अब निकालना एलसीएम, 24 का, 48 का, 32 का, 64 का, 15 का और 20 का, सबका निकालना है क्या, एलसीएम। अब देखिए इधर इतना काम जब हो जाएगा तो बस इस वाले में देखना हमको, शुरुआत करना एक से। एक सबसे ज्यादा आया है सब में, तो कहाँ आया है, एक के बार आया है ना, सब में एक आया है ना, उस एक को लिख लीजिए। ठीक, अब उसके बाद दो पर देखिए, दो में बस ये देखना है कि सबसे ज्यादा कहाँ आया है, केवल ज्यादा वाले को लिखिएगा, बाकी को छोड़ देंगे। खबर है ना, बाकी दो को छोड़ दिया जाएगा। तो यहाँ पर दो कितने बार है, 6 बार, 6 से ज्यादा कहीं नहीं ना है, बाकी को देखना ही नहीं है। एक फाइनल हो गया, दो फाइनल हो गया, तीन देखिए, तीन सबसे ज्यादा कहाँ आया है, तीन सबसे कितना बार आया है, एक बार, कहीं दो बार नहीं ना है। चलिए तीन भी हो गया एक बार। अब इसके बाद से 5 कितने बार है सबसे ज्यादा, एक ही बार है ना। उसके बाद से 7 है कहीं नहीं है ना, बस इसका गुणा कर देंगे, आंसर हो जाएगा। क्या कह रहे हो, 5 कहाँ है 2 बार, अरे इसको इसको देखना होगा, वो नहीं देखना है, इस पे घात देखना है कि सबसे अधिक कहाँ है, एक ही बार है ना। अब समझिए ये दो कितने बार है जी, एक थोड़ी हटाइए उसको, एक है आपका 6 बार, ये नहीं जी, 1 2 3 4 5 और 1 6, दो 6 बार है, तीन कितने बार है, एक बार, 5 कितने बार है, एक बार, बस गुणा कर लेंगे आंसर हो जाएगा। देखिए गुणा कैसे होगा, 2 दूना 4, 4 दूना 8 दूना 16, 16 दूना 32 दूना, चलिए 64 पहले यहाँ रख लीजिए, हो गया। अब अच्छा 5 किया कितना होगा, ये 15 से गुणा कर दीजिए। अब देखिए गुणा कैसे होगा, 15 चौक 60 होता है, 6 बचेगा, 15 छक्का 90, 6 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, 96, एलसीएम कितना निकल गया, 900। अभी एग्जाम्पल ये दूसरा है, इस विधि का पहला एग्जाम्पल है, ठीक है ना, उतारिए तब अगला बता रहे हैं। हो जाएगा 20 15 35, ठीक है ना, 18 14 20 15 35 का एलसीएम निकालना है भाग विधि से, ठीक है ना। पढ़ चुके हो, पढ़ चुके होंगे, ये संख्या जो दिया है ना, संख्या जो दिया है, ये 18 है, 14 है, 20 है, 15 है और 35 है, इस सबको एक ही साथ काट दीजिए, ठीक है ना, सबको एक ही साथ काट दीजिए। शुरुआत करना है सबसे पहले 2 से, जितना संख्या दिया होगा इसमें से यदि एक भी संख्या 2 से कटती है तो पहले उसको काटेंगे तभी 3 से शुरू करेंगे। सबसे पहले 2 से काट देंगे, जब 2 से इसमें कोई भी संख्या कटने में नहीं बचेगी उसके बाद से 3 से काटेंगे, 3 से फाइनल करने के बाद से फिर 5 शुरू करेंगे। इसमें 2 से भी कट जाएगा, लगभग में ये तीनों संख्या 2 से कट जाएगा, 2 से काटेंगे तो कितना होगा, ये 9 बार में कट जाएगा। देखिएगा ये 7 बार में कटेगा, ये 10 बार में कटेगा, ये नहीं कटेगा तो सेम उतार देंगे, जो नहीं कटेगा उसको उतार दिया जाएगा। उसके बाद इसको काटते हैं फिर से, देखिए 10 कट जाएगा ना, 2 से पहले काटेंगे, 2 से, 5 से नहीं, 2 से काटते हैं तो ये तो नहीं कटेगा, ये सेम उतर जाएगा, लेकिन ये कितना बन जाएगा, ये नहीं कटेगा, उतार दिया जाएगा। अब ये बताइए इसमें कोई संख्या 2 से कटेगा, जब 2 से नहीं कटेगा तो 3 से काटेंगे। अब पहले देखिए 3 से कौन कौन कट जाएगा, ये कट जाएगा ना, 3 से कट जाएगा, 3 से काटेंगे तो ये कटेगा 3 बार में, ये नहीं कटेगा उतार देंगे, ये नहीं कटेगा उतार दिया जाएगा, ये 5 बार में कट जाएगा, ये भी नहीं कटेगा उतार दिया जाएगा। अब इसमें कोई भी संख्या देखिए 3 से फिर ये कट जाएगा, 3 से कट जाएगा ना, 3 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 1, 7 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, फिर 5 हो जाएगा, और इसके बाद से 5 से काटेंगे तो 5 से काटेंगे, 5 खत्म हो जाएगा, ये भी कट जाएगा, और ये 7 बार में कटेगा ना ये। अब ये संख्या देखिए इसमें 5 से नहीं कटेगा, ये सब 7 से पूरा कट जाएगा, कट जाएगा ना। अब निकलना इसमें 18 का, 14 का, 20 और 15 35, इस सबका निकलना है एलसीएम, सबका एलसीएम निकालना है तो इसी का सबका गुणा कर देंगे, आंसर हो जाएगा। ये क्या है, इसमें 2 है, 2 है और 3 है, फिर 3 है, 3 और 5 गुणा कितना है, ये 7, गुणा करेंगे तो पहले समझिए इसमें 2 गुना क्या हो जाएगा, ये 4, 4 के क्या हो जाएगा, ये 12, 12 के क्या हो जाएगा, ये 36, ये हो जाएगा 36, और इसका गुणा करें कितना हो जाएगा, ये 5 7 कितना हो जाएगा, ये 35, इस दोनों गुणा कर जो आएगा आंसर हो जाएगा, गुणा कर दीजिएगा 1260 है, बस ये आंसर हो जाएगा। सवाल दे रहे हैं, घर से लगाइएगा, दे रहे हैं सवाल।